नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयन सिन्हा और मैं आपसे बात कर रहा हूं बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब की तरफ से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूएस मार्केट में 3 मेन एक्सचेंजेस हैं, डाउ जोन्स, S&P 500, नास्डैक। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें से सबसे पुराना एक्सचेंज कौन सा है? दोस्तों, आप जानते हैं कि यूएस मार्केट्स में कितने उतार चढ़ाव आए हैं कि 1920s में एक ऐसा डिप्रेशन आया था, एक ऐसा फॉल आया था कि यूएस मार्केट उसमें भारी गिरावट हुई थी और काफ़ी लोग उसमें ने काफ़ी लॉसेस किए थे और ऐसे ही सिमिलर लॉसेस बीच में आते रहे हैं। और इंडिया में भी कभी कभी ऐसी बातें हुई हैं। इंडियन मार्केट यूएस के कंपैरिजन में काफ़ी यंग है। वैसे हम इस चीज़ के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। वैसे हम अभी डिस्कस करते हैं आज के दिन या फिर आज के इस वीक के एक्सपायरी के बारे में। तो हम देखते हैं हमारी एशियन या फिर ग्लोबल इंडाइसेस ने क्या किया था, क्या कमाल किया था। एशियन मार्केट्स जो कि अभी क्लोज्ड हैं और शायद कुछ घंटों में ओपन भी हो जाएंगे, वो उसमें से हैंगसेंग ने करीब 392.10 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई। ताइवान ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, 28 पॉइंट्स रहा। सेट जो कि इंडोनेशियन है वो 1.59 रहा। कॉस्पी, फिर हमारे जो जापानीज़ मार्केट हैं वो निक्की 225, वो थोड़े से पॉजिटिविटी में क्लोज हुए हैं। लेकिन अगर हम यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो वो अभी जो खुले हुए हैं वो फ्लैट से लेकर थोड़ा सा पॉजिटिविटी में रहा है। जर्मन मार्केट जो है वो 109 पॉइंट्स पे है। यूके का मार्केट जो लंदन एक्सचेंज है वो 47 पॉइंट्स हाई पे है। इसको हम फ्लैट नहीं बोलेंगे, इसमें हम एक पॉजिटिविटी ही देख रहे हैं। जो हमारे यूएस के डाउ जोन्स, S&P और नास्डैक ओपन है। नास्डैक एक हेवीली आईटी हैवी है, इसलिए इसमें आईटी स्टॉक्स का काफ़ी इफेक्ट रहता है। डाउ जोन्स और S&P 500 ज़्यादा इसमें स्टॉक्स यूएस के स्टॉक्स रहते हैं और ये यूएस के स्टॉक मार्केट की ज़्यादा हमको हेल्थ की ज़्यादा खबर देते हैं। वैसे इंडियन मार्केट्स तो नेगेटिव में क्लोज हुआ है। मॉर्निंग में जब ये ओपन हुआ तो ये काफ़ी नेगेटिव ओपन हुआ। तो चलिए हम यूएस अपने इंडियन मार्केट का देखते हैं, अपने इंडियन फ्यूचर्स की तरफ, निफ्टी फ्यूचर्स के तरफ से, क्योंकि हमको ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी हमको फ्यूचर्स में ही वॉल्यूम दिखाई देता है। तो हम निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स ने मॉर्निंग में स्टार्ट तो किया, नीचे और करीबन 10 बजे होते होते ये अपने लोज को टच कर गया, फिर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ चढ़ा। अगर आप देखेंगे कि EMA 20 जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, VWAP जो प्लॉट किया है, इसके ऊपर जाते ही दोनों के EMA 20 ने जैसे VWAP को क्रॉस किया और प्राइजेस ने जब VWAP को क्रॉस किया ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट ने एक बहुत ऊंची छलांग लगाई और ऑलमोस्ट 88 पॉइंट्स के ऊपर होके इसने क्लोज दिखाया। तो यहाँ से अगर किसी ने लॉन्ग भी लिया होगा या फिर इस पॉइंट से लॉन्ग भी गया होगा तो 60 पॉइंट्स की बेनिफिट उसको आई होगी। बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा उछाल तो नहीं आई, लेकिन कंपैरेटिवली ऑन प्राइस अच्छी उछाल थी और ये जब तक EMA 20 के ऊपर रहा इसमें अच्छा कमाई हो सकता था। तो VWAP एक अच्छा इंडिकेटर
है हमारे मार्केट के लिए। अगर हम यूएस डॉलर को देखें तो यूएस एक मेरे हिसाब से यूएसडी आईएनआर और गोल्ड एक अच्छा कंपैरिजन है हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, स्पेशली निफ्टी के लिए। जब भी यूएसडी आईएनआर ऊपर जाता है हमारे, या फिर निफ्टी ऊपर जाता है यूएसडी आईएनआर नीचे आता है, और जब भी यूएसडी आईएनआर या फिर निफ्टी नीचे जाता है यूएसडी आईएनआर ऊपर जाता है। सेम वे हमारे गोल्ड के लिए, जो जब भी गोल्ड ऊपर जाता है हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि निफ्टी नीचे जाएगा। अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर ही रहे हैं, तो मुझको लगता है कि हमें ऑप्शन चेन की एक थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। ये मेरा एक्सेल पे डेटा कुछ मैं लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 17,000, अगर आप अपना ऑप्शन चेन ओपन भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 17,400 पे काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग हुई है। और यहाँ पे FII-DIR प्रॉपराइटरी डेस्क ने अपना कॉल राइटिंग किया है। और जब भी कॉल राइटिंग होता है, जब भी इंस्टीट्यूशंस जो भी अगर नए आए हैं तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि जब भी कॉल राइटिंग होता है, इंस्टीट्यूशंस ज़्यादातर कॉल राइटिंग करते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है और कॉल राइटिंग करने से उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। और रिटेलर्स के पास उतना पैसा नहीं होता है अदर देन HNIs, तो कॉल राइटिंग इन्हीं के द्वारा होता है। तो अब जब कॉल राइटिंग हुआ है तो मुझको लगता है कि दे डोंट एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो अबव 17,400। तो कल इस यहाँ से हमको एक रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। सेम वे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में 36,500 में कॉल राइटिंग है। तो अभी बैंक निफ्टी 36,471 पे है। तो यहाँ से हमको एक लगता है कि अगर ऊपर भी गया तो रिवर्सल हो सकता है। तो इफ़ एनीवन वांट्स टू राइट अ कॉल और वांट्स टू बाई पुट्स, तो वो यहाँ से पुट बाइंग कर सकते हैं। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। बाकी के रिकमेंडेशंस देखने के लिए आप मैं मीडियम में ब्लॉग करता हूँ। वैसे मेरे रिकमेंडेशंस मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब, मेरे कोरा में जहाँ पे मैं भी ब्लॉग करता हूँ, फेसबुक में, लिंक्डइन में, जो सारे बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो यही मेरा अभी रिकमेंडेशन है। एक्सपायरी के बारे में हम और भी बातें करेंगे जैसे जैसे मार्केट डेवलप होता है। मेरे हिसाब से कल फॉल हो सकता है, और अगर कल फॉल हुआ तो ये फॉल वेडनेसडे और थर्सडे तक भी कंटिन्यू हो सकता है। तो आप को अगर और जानकारी चाहिए तो आप अगर आप स्पॉटिफाई में या फिर कोई भी मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो यूट्यूब में आके देख सकते हैं। वैसे यूट्यूब वाले अगर ऑडियो में सुनना चाहते हैं तो वो स्पॉटिफाई में बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब में भी सुन सकते हैं, और जो मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो चार्ट्स को अगर देखना चाहते हैं तो वो आके मेरे यूट्यूब चैनल बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब में आके चार्ट्स देख सकते हैं। मैं इसी के साथ अपना ये दिन का पॉडकास्ट और वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल हम लोग इसी टाइम पे। आयन सिन्हा साइनिंग ऑफ फ्रॉम बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब।